सिरिपुरम नामक एक गांव में चंद्रैया, कमला उनके बेटे अर्जुन के साथ एक छोटे घर में रहते थे। अर्जुन के माता पिता उसको बहुत पढ़ाने के बावजूद वो कोई नौकरी किए बिना घर पे खाली पड़ा रहता था। लेकिन चंद्रैया उसी गांव में डोसा बना के उन्हें बेचता था। उसके बनाए हुए डोसा उस गांव में बहुत प्रसिद्ध थे, क्योंकि उस सारे गांव में सिर्फ चंद्रैया ही था जो डोसा को उतना स्वादिष्ट और अच्छा बना के बेचता था। उसी गांव में जितेंद्र नामक एक पुलिस रहता था और सभी उससे बहुत डरते थे। लेकिन जितेंद्र उसी गांव में जिसको भी जरूरत था उनकी सहायता करता था। जितेंद्र एक सुबह उठते ही चंद्रैया के डोसा के दुकान जाकर डोसा खाने लगता है। चंद्रैया, तुम इतने स्वादिष्ट डोसे कैसे बनाते हो? तुम्हारे जैसे तो डोसा को और कोई नहीं बना सकता है। मुझे तो तुम्हारे हाथ के डोसा बहुत पसंद है, इसीलिए मैं हर रोज यहीं आके खाता हूँ। साहब, मैं तो बहुत सालों से डोसा बना के बेच रहा हूँ, इसीलिए इतने स्वादिष्ट डोसा को बना पा रहा हूँ। ये कहने के बाद जितेंद्र उसे पैसा देकर वहां से चले जाता है। ऐसे वो पुलिस हर रोज चंद्रैया के डोसा के दुकान जाकर वहां डोसा खा के चले जाता था। लेकिन कुछ दिन बाद चंद्रैया का सेहत खराब होने के कारण वो दुकान को नहीं जाता है और घर पे ही रहता है। अगर मेरा सेहत ठीक होता तो मैं अब तक दुकान चले जाता और डोसा को तैयार करके उन्हें बेचता था। अब मुझे ऐसे खाली पड़े रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अपने परिवार का मैं ख्याल कैसे रख पाऊंगा? ये सोचते हुए वो दुखी होता है। अपने पति को ऐसे सोच में पड़े देख कमला उनके पास जाती है और पूछती है, अरे बहुत देर से देख रही हूँ आपको, आप किस सोच में पड़ गए हो जी? कमला, मैं यहाँ सेहत के कारण घर पे ही पड़ा रह रहा हूँ। हमारा बेटा भी कोई नौकरी नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे लग रहा है कि क्या करके मैं पैसे कमा सकता हूँ इस परिवार की देखभाल करने के लिए। अरे सुनिए, आप इस सब का बोझ मत लीजिए, मैं हूँ ना। आपके बदले में मैं बाहर जाऊंगी और कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगी और हमारे परिवार को चलाऊंगी। उन दोनों की बातें वहां से अर्जुन सुनता है। माँ, पापा के बदले में आपको काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे पढ़ाया ना, मैं ही कोई नौकरी देख लूंगा, तब हम पापा को भी एक अच्छे अस्पताल में दिखा सकेंगे। ये कह के अर्जुन एक अच्छी नौकरी को ढूंढने लग जाता है और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बावजूद उसे एक नौकरी नहीं मिलता है और अर्जुन बहुत निराश होता है। एक दिन वो पुलिस हमेशा की तरह खाना खाने डोसा के दुकान जाता है। अरे, बहुत दिनों से ये दुकान खुल ही नहीं रहा है, न जाने चंद्रैया को क्या हो गया। उसके पास एक बार जाना ही होगा। ये सोचकर वो पुलिस उसके पास जाता है। चंद्रैया, क्या हुआ तुम्हें? बहुत दिनों से देख रहा हूँ, दुकान ही नहीं खोल रहे हो। साहब, वो मेरा सेहत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं दुकान खोल नहीं पा रहा हूँ। अरे रे चंद्रैया, मुझे तो नहीं पता था कि तुम्हारा सेहत ठीक नहीं है। ठीक है, तुम इन पैसों को अपने पास रखो और एक अच्छे अस्पताल में अपना जांच करवाओ। साहब, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ? गांव में सभी आपसे बहुत डरते हैं और ऐसे आप मेरे घर आए हैं मुझे याद करके, वही बहुत है। चंद्रैया के ऐसे कहने के बावजूद वो पुलिस उसको पैसे देकर वहां से चले जाता है। एक पुलिस आदमी उनके घर आकर चंद्रैया को पैसे देते हुए देख उसकी बीवी और बेटा बहुत खुश होते हैं। सुनिए, अब हम इन पैसों से आपका जांच करवाएंगे और एक अच्छे अस्पताल में, वो भी। कमला, अगर मैं एक अच्छे अस्पताल में अपना जांच भी करवाऊंगा तो यकीन नहीं है कि मेरा हालत सुधरेगा कि नहीं, इसीलिए हमें इन पैसों को ध्यान से खर्च करना होगा। ये कह के वो सोच में पड़ जाता है। अर्जुन, तुम इस बात को लेकर दुखी हो ना कि तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिला है। तुम एक काम करो, मेरी बात सुनकर तुम इन पैसों से अपने खुद का एक व्यापार शुरू करो। ठीक है पापा,
ये कह के वो उसके पिता से पैसे लेकर गांव के अंदर जाता है। अब इन पैसों से मुझे ऐसा व्यापार करना होगा जिससे मुझे बहुत लाभ आएगा। ये सोचते हुए वो जब चल रहा था तो उसके सामने एक ऑटो वाला किसी को वहां उतार कर पैसे लेते हुए दिख जाता है। अगर मैंने अब एक व्यापार शुरू किया तो मुझे पता नहीं कि मुझे लाभ आएगा कि नुकसान, पर मुझे इतना तो पता है कि अगर एक ऑटो ड्राइवर ने किसी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया तो वो बहुत पैसे लेते हैं। इसीलिए मैं अपने पास मौजूद पैसों के साथ एक ऑटो को खरीदूंगा और उसे चलाते हुए बहुत सारे पैसों को कमाऊंगा। ये फैसला करके वो अपने पिता के दिए हुए पैसों से उसके खुद का एक ऑटो खरीदता है और उस दिन पूरा उस ऑटो को चलाकर शाम को खुशी से आए हुए पैसों को उसके घर लेके जाता है। पापा, आपके दिए हुए पैसों से मैंने एक ऑटो खरीदा और इतना ही नहीं, ये देखिए आज पूरा दिन मैंने ऑटो चलाकर इतने पैसे कमाए। ये कह के वो खुशी से उन पैसों को उनके पिताजी के हाथ में देता है। अर्जुन, उस पुलिस ने हमें पैसे दिया, इसी कारण आज तुमने ये ऑटो चलाकर ये पैसे कमाए। तुम्हारे बचपन में मैंने बड़े सपने देखे कि तुम्हें भी मैं एक पुलिस ऑफिसर बनाऊंगा। तुम पढ़े लिखे हो, इसीलिए इस ऑटो को चलाना बंद करके तुम भी एक पुलिस ऑफिसर बन जाओ। सिर्फ एक दिन ऑटो चलाने पर मुझे इतने सारे पैसे मिले, इसीलिए मुझे पुलिस अभी के अभी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सोचकर वो वहाँ से चले जाता है और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन उसके ऑटो में उसका दोस्त वरुण बैठता है। अरे वरुण, कैसे हो तुम? अर्जुन, तुमने क्या सोचा कि मैं भी पढ़ लिख कर तुम्हारे ही तरह एक ऑटो चला रहा हूँ कि मैं ठीक नहीं रह पाऊंगा? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं अपने पढ़ाई से संबंधित एक नौकरी कर रहा हूँ। ये कहकर वो अर्जुन को पैसे देकर ऑटो से उतरकर चले जाता है। सिर्फ ऑटो चलाने के कारण ही मेरे दोस्त ने मुझे नीचा दिखाकर बात किया। अगर मैं अपने पिता के बातों के अनुसार पुलिस का नौकरी कर रहा होता तो शायद ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। क्यों ना मैं अपने पापा के बातों को एक लक्ष्य समझकर ठान लूं, तब मेरा भी नौकरी तो अच्छा ही होगा। ये सोचते हुए वो बहुत दुखी होता है। हाँ, ये अच्छा है। अब से मैं अपने खाली समय में ऑटो को चलाऊंगा और पैसे कमाऊंगा, और दूसरी तरफ मैं अपने पिताजी के सपने को भी सच करूंगा। मैं एक पुलिस ऑफिसर बनूंगा। ये फैसला करके वो सो जाता है। उसके कुछ दिन बाद वो पुलिस के एग्जाम में पास हो जाता है और तब से सिर्फ रात के समय में वो ऑटो चलाता था। सुबह के समय में वो भागते हुए पुलिस बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए था उसके लिए मेहनत करता था। कुछ दिन बाद वो उसके पिताजी के सपने के अनुसार ही एक पुलिस बन जाता है और उसके कमाई से उसके पिता को एक अच्छे अस्पताल में जांच करवाता है। अर्जुन के पुलिस होने पर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं। जब वरुण को पता चलता है कि उसका दोस्त ऑटो चलाते हुए ही पुलिस बना है तो वो उसके पास जाता है। अरे अर्जुन साहब, आप तो ऑटो चलाते थे, बहुत कृषि करके मेहनत करके आप पुलिस बन गए। ये देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन गर्व की बात तो ये है कि मेरा दोस्त एक पुलिस बना है। इस बात का मुझे बहुत खुशी है। वरुण, जब मैं ऑटो चला रहा था तो तुमने मेरा अपमान किया, और जब आज मैं पुलिस ऑफिसर बन गया तो तुम मुझे इज्जत दे रहे हो। दोस्त के नौकरी के अनुसार दोस्ती निभाई नहीं जाती है। दोस्त जो भी हो, जैसा भी हो, उसे इज्जत दिया जाता है, तभी वो एक सच्चा दोस्त होता है। ये कहने पर वरुण वहां से चले जाता है। जिस पुलिस ऑफिसर ने अर्जुन के पिता को उनके सेहत खराब होने के वक्त में पैसे दिए थे, अर्जुन उन्हीं के पास पैसे लेकर जाता है ताकि उनको लौटा सके। जी, मैं चंद्रैया का बेटा हूँ। जब मेरे पिताजी का सेहत ठीक नहीं था तो आप ही ने पैसे देकर हमारी मदद की है। आज आप ही के वजह से मैं एक पुलिस बन पाया हूँ, इसीलिए आपके पैसों को लौटाने के लिए मैं आया। अरे अर्जुन, मैंने ये सोचकर पैसे नहीं दिए कि तुम मुझे एक दिन लौटा दोगे। मुझे सच में तुम लोगों का मदद करना था, इसीलिए मैंने किया।
उनके ऐसे कहने पर अर्जुन उसके पैसों को लेकर वहां से चले जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने भी अगर किसी का मदद किया है तो मुझे भी उनसे कुछ वापस पाने की उम्मीद नहीं रखना चाहिए और इन्हीं की तरह ज़रूरतमंदों को सहायता करना होगा और एक अच्छे पुलिस की जिम्मेदारी निभानी होगी। तब से वो उसका नौकरी करते हुए ज़रूरतमंदों को जितना कर सकता है उतना मदद करते हुए उसके माता पिता का ख्याल रखते हुए खुशी से जीता है।